सोचो, एक लग्जरी ट्रेन बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियों के बीच, और उस ट्रेन के अंदर एक लाश। दरवाजे बंद हैं, बाहर कोई जा नहीं सकता और अंदर मौजूद हर एक इंसान सस्पेक्ट है। पर यहाँ ट्विस्ट ये है कि मर्डर किसी आम आदमी ने नहीं देखा, बल्कि दुनिया के सबसे तेज दिमाग वाले डिटेक्टिव ने। नाम है हर्क्यूल पोयरो। लेकिन सवाल ये है, अगर ट्रेन में मौजूद 12 लोग के पास मोटिव हो, तो असली मर्डरर कौन है? आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस, एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री जिसका एंडिंग जानकर आपका दिमाग हिल जाएगा। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट रेवलेशन सब कुछ बदल देता है। फिल्म की शुरुआत में 1934 यरूशलेम के सीन दिखाया जाता है, जहां मेडिटेटिव हर्क्यूल पोयरो जब होटल में होता है, तभी वो एक पुलिस ऑफिसर आकर उसे कहता है कि एक चेकबॉक्स चोरी हो गया है, जिसका आरोप 3 धर्म गुरुओं पर लगाया है, जिससे लोग धरना प्रदर्शन पर उतर आया है, जो कभी भी झगड़े का रूप ले सकता है। इसलिए मैं आपके पास आया हूं ताकि आप इस मामले की ठीक से जांच कर सकें, जिस पर हर्क्यूल मान जाता है। इसलिए वो तीनों गुरुओं के पास आता है और उन्हें एक साथ खड़ा करके लोगों से कहता है कि जब मैं इस बॉक्स की जगह देखने गया था तो मुझे वहां की एक पेंटिंग को जूते के निशान मिले, और वो सारे निशान किसी मामूली जूते से नहीं आ सकते। और अब जहां तक इन तीनों गुरुओं की बात है, तो इनके पास इतने पैसे नहीं होंगे जो इतने महंगे जूते खरीद सकें। और तब मेरी नज़र पुलिस वाले की जूते पर पड़ती है, जिससे मेरा शक यकीन में बदल जाता है कि हो ना हो चोर पुलिस ऑफिसर में से ही कोई है। और फिर तभी वो एक पुलिस ऑफिसर उस पुलिस वाले के बैग लेकर आता है, जिसने हर्क्यूल को इस मामले की जांच करने को कहा था। और जब उसका बैग चेक किया जाता है, तो वो बॉक्स उसी के बैग से मिलता है, जो देख वो पुलिस वाला वहां से भागने लगता है, लेकिन सभी उसे पकड़ लेते हैं। अब इसके बाद हर्क्यूल इस्तांबुल जाने के लिए बंदरगाह आता है, जहां उसकी मुलाकात मैरी नाम की फीमेल से होती है, जिसने हर्क्यूल के बारे में काफ़ी सुना है। पर तभी वहां पर अर्बतनॉट नाम का डॉक्टर आता है, जो मैरी से बाहर करने की कोशिश करता है, जिस पर वो कहती है कि जब हमारा काम हो जाएगा तब हमें रोकने वाला कोई नहीं होगा। और उनकी ये बात हर्क्यूल सुन लेता है, जिसके बाद वो इस्तांबुल के रेलवे स्टेशन आता है, जहाँ उसकी मुलाकात ओरिएंट एक्सप्रेस नाम की लग्जरी ट्रेन के डायरेक्टर बॉक्स से होती है, जो मौजूद का अच्छा दोस्त भी है। और तभी वहां एक आदमी आता है, जो आकर हर्क्यूल को केस की जांच करने को कहता है, जिस केस के बारे में उसे पहले से ही पता था। इसलिए वो बॉक्स से कहकर ओरिएंट एक्सप्रेस की टिकट बुक करवा लेता है, जिसके बाद वो ट्रेन में सवार हो जाता है, जहां फीमेल उससे बात करने की कोशिश करती है, पर हर्क्यूल अपने केबिन में आ जाता है। अब कुछ समय बाद ट्रेन में एडवर्ड नाम का आर्टिलरी ट्रेन में सवार होता है, केबिन में आ जाता है, जहां उसे एक लेटर मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि संभल कर रहना, जो पढ़कर वो थोड़ा घबरा जाता है। अब अगले सीन में एडवर्ड हर्क्यूल के पास जाता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं दरअसल लोगों को कीमती और एंटीक्स बेचता हूँ, और उसमें कुछ नकली भी होते हैं, जिस कारण से लोग मुझे मारने की धमकी देते हैं और साथ ही धमकी भरे लेटर भी भेजते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हर चीज़ की जाँच करके उन लोगों की जानकारी मुझे दो, ताकि मैं चैन की सांस ले सकूँ, जिसके बदले में मैं तुम्हें मुँह मांगी रकम देने के लिए तैयार हूँ। और हर्क्यूल कहता है कि तुम लोगों को नकली सामान बेचते हो तो तुम भी एक अपराधी हुए, और मैं अपराधी को पकड़ने का काम करता हूँ, ना कि उनका साथ देना। जो इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। अब जरा हर्क्यूल जब अपने कमरे में नॉवल पढ़ रहा होता है कि तभी उसे एडवर्ड के कमरे से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। इसलिए वो तुरंत बाहर जाकर देखता है, जहाँ कंडक्टर माइकल भी एडवर्ड के कमरे पर दस्तक देकर उससे उसका हालचाल पूछता है, जिस पर अंदर से जवाब आता है कि मैं ठीक हूँ, तुम जा सकते हो। इसलिए वो वहां से चला जाता है। और उसी के कुछ समय बाद हर्क्यूल को अब वॉक के कमरे से कुछ आवाज़ सुनाई देती है, और जैसे ही वो अपने कमरे से बाहर जाता है, तो कोई अपने कमरे से लाल टीमो पहनकर वहां से भाग जाता है, जो देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। और तभी पहाड़ों से बर्फ गिरना शुरू हो जाती है, जिससे ट्रेन बर्फ से घिर जाने के कारण पटरी से उतर जाती है, और इसी के जोरदार झटके के साथ ट्रेन रुक जाती है। पर बाहर से किसी को कोई चोट नहीं आती। जहां अगले दिन ओरिएंट एक्सप्रेस अपने स्टेशन पर न पहुंच पाने पर वहां से एक टीम को तुरंत जांच के लिए रवाना कर दिया जाता है। वहीं उधर ओरिएंट एक्सप्रेस में बर्डॉनी एडवर्ड के लिए नाश्ता लेकर उसके दरवाजे पर दस्तक देता है, लेकिन काफी समय तक दस्तक देने पर भी दरवाजा न खुलने के कारण हर्क्यूल दरवाजे के अंदर से नीचे जाता है और तुरंत बॉक्स से कहता है कि बॉक्सर को बुलाकर लाओ, जिसके बाद दरवाजे का लॉक तोड़कर उसे खोल देता है, जहां उन्हें एडवर्ड का शव दिखाई देता है, जिसे देखकर सभी घबरा जाते हैं। अब हर्क्यूल शव की जांच करके सभी को बताता है कि इसकी मृत्यु रात 12 से 2 के बीच हुई है और उसके सीने में बराबर चाकू भोंका गया है, मानो हत्यारा काफी गुस्से में था।
वहीं मृत्यु के कारण बॉक काफी घबराया हुआ होता है कि इससे उसकी नौकरी भी जा सकती है। इसलिए वो वकील से विनती करता है कि तुरंत हत्यारे का पता लगाओ, वरना पुलिस वाले किसी निर्दोष पर भी आरोप लगा सकते हैं। इसलिए हर्क्यूलिस मामले की जांच करने के लिए माना जाता है और फिर सारे पैसेंजर से कहता है कि एडवर्ड की जब मृत्यु हुई तो सारे डिब्बों के दरवाजे बंद थे। यहाँ है कि हत्यारा हम में से ही कोई है और बॉक के दूसरे डिब्बे में होने के कारण उस पर शक नहीं किया जा सकता। इसलिए एडवर्ड के हत्यारे का पता लगाने के लिए मैं बॉक के साथ मिलकर आप लोगों से पूछताछ करूंगा। या वकील बॉक्स के साथ सबसे पहले अडैप्टिव सेक्रेटरी मैकेन से पूछताछ करने जाता है, जिस पर मैकेन कहता है कि एडवर्ड बहुत ही गुस्से वाला इंसान था और वो हमेशा मुझ पर चिल्लाता रहता था। उसके नकली सामान बेचने के कारण उसकी कई सारे दुश्मन भी बन गए थे। मेरे ख्याल से उनमें से किसी एक ने उसकी हत्या कर दी, पर यह बात बताते हुए उसके हाथ कांप रहे होते हैं। मैकेन वकील को बाकी धमकी भरे लेटर भी दिखाता है, जिसमें लिखा होता है कि हमसे दुश्मनी महंगी पड़ेगी। इसलिए वो लेटर्स को लेकर वहां से चला जाता है। अब हर्क्यूल एडवर्ड के शव को देखने जाता है, जहां पहले तो उसे उसकी कॉफी में नींद की दवा, तो एक फीमेल का रुमाल जिसमें एस लिखा था और थोड़ा कोड 19 भी मिलता है। और तभी ट्रेन की जांच के लिए भेजी गई टीम आ जाती है, जो ट्रेन के सामने से बर्फ को हटाने लगती है। वहीं हर्क्यूल बॉक्स के साथ मिलकर उस नोट को पढ़ने की कोशिश करता है, जिसमें लिखा होता है कि तुमने एक इंसान की हत्या की है और इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी, पर जिसकी हत्या हुई है उसके नाम का कुछ अधूरा सब उसमें लिखा होता है। और उसने और को समझने के बाद हर्क्यूलिस को इसकी कड़ी समझ आ जाती है। वो बताता है कि ये नोट एक पायलट यॉन की बेटी डेजी की मृत्यु से जुड़ा है। मैं डेडी को पहले से ही जानता था। उसका असली नाम जैक है, जिसने डेजी का अपहरण करके जॉन से फिरौती की मांग की थी और जॉन के पैसे देने पर भी जैक ने उसे मार दिया, जो सदमा जॉन की पत्नी सोनिया बर्दाश्त नहीं कर सकी। इसलिए जॉन ने मामले की जांच करने के लिए मुझे बुलाया और जब तक मैं वहां गया उसने भी आत्महत्या कर ली। लिए हो ना हो एडवर्ड की हत्या डेजी की मृत्यु से कोई ना कोई संबंध जरूर होगा। जिस पर यह बॉक्स कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि इसमें डेजी की मृत्यु के बारे में लिखा है, क्योंकि इसमें तो बस कुछ अधूरे शब्द लिखे हैं। जिस पर फिर हर्क्यूलिस इन अधूरे शब्दों को पूरा करता है, जिसके पूरे होने पर डेजी आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम बनता है, जो देखकर वो हैरान हो जाता है। अब अगले सीन में मिस हबार्ट कहती हैं कि कल रात मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे कमरे में घुस आया है, जिसके सबूत के तौर पर वो उसे कोट का बटन भी दिखाती है, जिसे देखकर वो कहता है कि ये बटन यहाँ के कंडक्टर के कोट का है और माइकल के कोट का एक भी बटन गायब नहीं होता। जिस पर हर्क्यूलिस उस बटन को भी सबूत के तौर पर रख लेता है। जिसके बाद वो बटलर से एडवर्ड और कॉफी के बारे में पूछताछ करता है, जिससे वो आखिरी बार एडवर्ड ने पिया था। जिस पर वो भी कहता है कि एडवर्ड का मिजाज काफी गुस्से वाला था, वो कभी कभी तो बिना गलती के भी डांट देता है। और रही बात कॉफी की, तो मैं वो कॉफी कैंटीन से भी ले गया था, हो सकता है वहां किसी ने उसमें मिला दिया हो। अब इसके बाद हर्क्यूलिस पिलर नाम की नर्स से पूछताछ करता है, जिस पर वो कहती है कि कल 11 के आसपास गलती से मैंने एडवर्ड के कमरे का दरवाजा खोल दिया था, इसलिए गुस्से में उसने मुझ पर गन तान दी, जिससे डरकर मैं वहां से भाग गई। साथ ही वो ये भी कहती है कि उसको भगवान के प्रति भरोसा नहीं था, पर उसके जीवन में एक ऐसा हादसा हुआ जिससे भगवान के प्रति उसका भरोसा बढ़ गया। और अब इतना जानने के बाद वो बाकी के कुछ पैसेंजर से भी पूछताछ करता है और अभी भी उसे कोई ठोस कड़ी नहीं मिल पा रही थी, इसलिए वो नथालिया राम की बोस को पीने से पूछताछ करने जाता है। साथ में उससे ये भी पूछता है कि क्या आपने डेजी आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में सुना है, जिस पर वो हाँ में जवाब देकर कहती है कि मैं डेजी की नहीं, लिंडा जो कि एक एक्ट्रेस थी, मैं उनकी बहुत बड़ी फैन रह चुकी हूँ, शायद वो मर भी चुकी होंगी। साथ में डेजी की गॉड मदर भी थी, इसलिए मुझे इसके बारे में सब पता है। वहीं हर्क्यूलिस उसे एस लिखा हुआ रुमाल देकर कहता है कि आपका नाम एच है, तो आपका रुमाल यहाँ कैसे आया, जबकि यहाँ पर सिर्फ एक फीमेल आई है। जिस पर वो कहती है कि मैं इतना महंगा रुमाल नहीं रखती और एडवर्ड के मरने के समय मुझे कंडक्टर ने कहा था कि नतालिया मुझे बुला रही है, इसलिए मैं वहां चली गई। और वो कंडक्टर माइकल नहीं था, जो सुनकर वो हैरान हो जाता है, क्योंकि इस डिब्बे में सिर्फ एक म्यूजिकली कंडक्टर है। इसलिए अब वो सारे पैसेंजर्स के लगेज को चेक करता है, ताकि इसे लाल किमोनो और बटन टूटा हुआ कोट मिल सके। और उन्हें वो किमोनो हर्क्यूल के बक्से से मिलता है, जिस पर हर्क्यूल कहता है कि हत्यारा फिर शांति रहा या फिर बहुत ही बेवकूफ। जिसके बाद वो एडा के कैबिन को चेक करते हैं, जहां से उसे वो कोट मिलता है। पर हर्क्यूल का मानना होता है कि एडा हत्यारा नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो सब खुद के कैबिन में छिपाती। वहीं हर्क्यूलिस जब उस कोट को सूंघता है तो उसमें से वही परफ्यूम की खुशबू आ रही थी जो मट्टैलिन में लगा था, इसलिए वो तुरंत वहां जाकर उसकी चीजों की तलाशी लेने लगते हैं। पर वहां उन्हें एक भी अकाउंट रिकॉर्ड्स नहीं मिलते और तभी वो बिल्कुल ट्रेन के बाहर मैक कहीं जाते हुए दिखाई देता है। इसलिए वो भी उसके पीछे जाता है, जहां मैक चुपके से पूछे रिसीट्स को जला देता है। और जैसी हर्क्यूल उसे रोकने जाता है, मैक उससे लड़ने लगता है
और हर्क्यूल जैसे तैसे पकड़कर उसे ट्रेन के अंदर ले आता है, जहां उसे कहता है कि तुम्हें अकाउंट रिकॉर्ड्स जलाने गए थे क्योंकि तुम्हारे और एड के अकाउंट में काफ़ी फेरबदल है, यानी कि तुमने उसके अकाउंट से कई सारे पैसे चुराए हैं। और जब ये एड को पता चली तो तुमने उसका खेल खत्म कर दिया और तुम पर किसी का शक न जाए इसलिए तुमने सारे अकाउंट से रिकॉर्ड्स को जला दिए। और इस पर मैक्स सफाई देता है कि हाँ, मैंने पैसे चुरा लिए पर एड को मैंने नहीं मारा। और तब वहां पर आर्डन आकर कहता है कि सच कह रहा है, कल रात 2 बजे तक ये मेरे साथ ही था। तब भी हर्क्यूल उसे कहता है कि मुझे तुमसे भी कई सवाल करने हैं क्योंकि मुझे डेजी के कमरे से एक पाइप का क्लीनर मिला है और इस डब्बे में सिर्फ तुम ही हो जो पाइप पीता है। लेकिन आर्डन नाटक करता है कि क्लीनर मिलने से मैं हत्यारा साबित नहीं होता, जो सुनकर फिर हर्क्यूल आर्डन से पूछता है कि क्या तुम जॉन को जानते हो जिसकी बेटी की हत्या एडवर्ड ने की थी। जिस पर आर्डन कहता है कि मैं पहले चूटा हुआ करता था जहां जॉन नाम का एक मेरा दोस्त था, लेकिन उसकी बेटी के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगले सीन में हर्क्यूल मैक्स से कहती है कि मैंने तुम्हारे बारे में कुछ जानकारी निकाली है, तो मुवक्किल के बेटे को डेजी का केस मिला था और बाद में उन्होंने आत्महत्या कर ली। हो सकता है तुमने इसी कारण से एडवर्ड को मरवा दिया हो। और इस पर मैक बताता है कि एडवर्ड ने मेरे पिता को धमकाया था कि वो सारा आरोप घर में काम करने वाली लड़की सूजन पर लगा दे, वरना वो उन्हें मार देगा। इसलिए उन्होंने सारा आरोप उस पर लगा दिया, जिससे सूजन को फांसी हो गई और इससे मेरे पिता का नाम खराब हो गया और इसी कारण से उन्होंने आत्महत्या कर ली। पर अभी मैं यही कहूंगा कि मैंने एडवर्ड को नहीं मारा है। और तब उन्हें चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, इसलिए अब सब वहीं जाते हैं जहां मैक की पीठ पर किसी ने चाकू से वार कर दिया था। वो हर्क्यूल को खबर कर देते हैं कि हत्यारे ने मेरे मुंह पर कपड़ा रखकर मुझे मारने की कोशिश की। जो अब ये सब देखकर हर्क्यूल का शक मैक से हट जाता है क्योंकि अभी तो वो उसी के साथ था, तो हत्यारा वो नहीं हो सकता। जिसके बाद अब हर्क्यूल हेलेना नाम के डांसर से मिलने जाता है और उससे और उसकी पत्नी एडविना का पासपोर्ट मांगता है, जहां हेलेना के नाम के साथ छेड़खानी की गई थी। और तब वहां हेलेना भी आती है, जिसके दौरान हर्क्यूल को नींद की दवा भी मिलती है। और जब वो इसके बारे में हेलेना से पूछता है तो वो कहती है कि मुझे रात को इसके खाए बगैर नींद नहीं आती। और इसी तरह हर्क्यूल कहता है कि क्या सच में तुम्हारा नाम रीना है, जिस पर वो हाँ में जवाब देती है। और हर्क्यूल पायरॉट जवाब देता है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारा नाम हेलीना नहीं बल्कि हेलीना है, जिसे छुपाने के लिए तुमने अपने पासपोर्ट के साथ छेड़खानी की थी। इसलिए उसका भांडा फूटने पर एलन रिवील करती है कि जब मैंने सुना कि आपको एक रुमाल मिला है जिस पर एच लिखा है, तो वो इस मामले में बिना फंस जाऊं इसलिए मैंने अपने नाम से ए मिटा दिया। लेकिन हर्क्यूल कहता है कि डेजी की मां सोनिया ज्यू ही स्टील थी और तुम भी ज्यू ही हो, तो बूझकर सरनेम और तुम्हारा सरनेम बिल्कुल मैच करता है, जिससे मैं ये कंफर्म कर सकता हूँ कि तुम कोई और नहीं बल्कि सोनिया की बहन हो, जिसने अपनी बहन और उसके पूरे परिवार के बर्बाद हो जाने के कारण एडवर्ड को मार दिया। पर यह सुनकर एडन हर्क्यूल को वहां से भगा देता है। अब अगले दिन हर्क्यूल हाइट नाम के प्रोफेसर से मिलता है और उससे कहता है कि तुमने कहा था कि तुम ऑस्ट्रेलियन हो, लेकिन तुम्हारे एक शब्द का गलत प्रोनाउंस करने से मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुम ऑस्ट्रेलिया से नहीं हो। और जब ये झूठ है तो फिर मेरे ख्याल से ये झूठ होगा कि तुम प्रोफेसर हो। तब हार्टमैन रिवील करता है कि मैं डिटेक्टिव हूँ, मैं एडवर्ड के लिए काम करता था। उसने मुझे पूरी ट्रेन में नज़र रखने के लिए कहा था ताकि वो बिना चिंता के रह सके। और इस पर हर्क्यूल कहता है कि मैं तुम्हारी गन और पकड़ने के तरीके से ये कंफर्म कर सकता हूँ कि तुम पहले पुलिस वाले हुआ करते थे। जो सुनकर हार्टमैन दंग रह जाता है और अपने मन रखकर वहां से चला जाता है। अब अगले दिन हर्क्यूल मैरी से मिलकर उससे कहता है कि अब जब मैंने सारा जोर डिलीवरी के मामले पर लगा लिया था तो मुझे पता चला कि तुम डिलीवरी के साथ हुए हादसे के समय उसके घर में उसकी दाई माँ बनकर रह रही थी, लेकिन तुमने एक बार भी मुझसे इसके बारे में नहीं बताया। जिस पर वो कहती है कि मैं इस मामले में फंसना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने इसके बारे में आपको नहीं बताया, क्योंकि अगर मेरे ऊपर आरोप लगता है तो मुझे कभी दूसरी नौकरी नहीं मिलती और एडवर्ड एक दरिंदा था, अच्छा हुआ जो मर गया। और इस पर हर्क्यूल कहता है कि तुमने ही उसे मारा है क्योंकि डेजी तुम्हारी नौकरी हो गई थी और उसकी शादी या उत्सव तुम्हें बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए तुमने एडवर्ड को मार दिया। और यही वो कहा था जिसके बारे में तुम्हारे से कह रही थी कि काम पूरा होने के बाद हमें कोई नहीं रोक सकता। और तभी वहां पर आर्डन आ जाता है, जो हर्क्यूल के कंधे पर शूट करके कहता है कि एडवर्ड को मैरी ने नहीं बल्कि मैंने मारा है, जिसके बारे में तुम्हें बताया था वो डेजी का पिता था और वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था, और एडवर्ड ने जो उसके साथ किया मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैंने उसे मार दिया।
जो इतना कहकर वो क्यूट से लड़ने लगता है और फिर वहां से आकर बेहोश कर देता है। अब सारे पैसेंजर्स को टर्न आने के पास बिठाया जाता है, जिसके बाद हर्क्यूल उससे कहती है कि स्टैब का निशान इतने नज़दीक से कभी नहीं चूक सकता। तुम जानबूझकर मुझे बस घायल करना चाहते थे, इसलिए जब तुम्हारे अंदर मुझे मारने की हिम्मत नहीं हुई तो मैडम के हत्यारे नहीं हो सकते हैं। जो इतना कहने के बाद सभी को कहता है कि आदिति दो हाल भी हो सकती है कि एक तो चोर जो ट्रेन में घसकर स्टाफ और पहन लिया और एडवर्ड के कमरे में जाकर उसकी हत्या करके या आपके कमरे से होते हुए चला गया है। और इस पर बॉक कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर आपको चारों किसने मारा और वो यूनिफॉर्म को ट्रेन में क्यों छुपाएगा, वो तो अपने साथ ही लेके जा सकता था। इसके अलावा डेजी के ऑफिसर कैंटीन से गई थी तो उसमें नींद की दवा कैसे मिल गई। ताकि ये कहता है कि एडवर्ड एक हत्यारा था और ये हत्या भी एक हत्यारे की है, तो उसकी हत्या से किसे फ़ायदा हो सकता है? किसी ऐसे इंसान को जो जज्बाती हो और जज्बात में आकर उसकी हत्या कर दी। वो सभी को समझाते हुए कहती है कि हमारे साथ जॉन का बहुत अच्छा दोस्त एंसन मौजूद है जो डेजी की दाइमा मैरी को पसंद करता है और उसका पाइप मुझे एडवर्ड के कमरे से मिला। उसके बाद हमारे साथ सोनिया की बहन लीना और डेजी की गॉड मदर नथीलिया जिसका रुमाल मुझे एडवर्ड के कमरे से मिला। यू की रशियन वर्ड में इसको एन से माना जाता है, जो भगवान के प्रति भरोसा ना रखने वाली नर्स अचानक ही भगवान पर इतना भरोसा कैसे करने लगी? कहीं ये डेजी का अपहरण करते समय उसे ना बचाने के दुख के कारण तो नहीं? तब किलर कहती है कि उस समय मैं शराब के नशे में थी, इसलिए मैं डैड को रोक नहीं पाई। जिसके बाद सिल्विया डॉन रिपीट करता है कि मैं पहले जॉन के साथ आर्मी में हुआ करता था, वो बहुत अच्छा इंसान था। जिस पर फिर हैरी केवल एक बिजनेसमैन से कहता है कि तुमने कहा था कि तुम्हारे दोस्त तुम्हें बिजनेस के लिए बहुत बड़ा लोन दिलवाया था, क्या वो जॉन नहीं था? जिस पर वो बिजनेसमैन कुछ जवाब नहीं देता, पर उसकी शक्ल से साफ पता चलता है कि वो जॉन नहीं था। जिस पर फिर से किलर कहता है कि मामला अभी खत्म नहीं होता। हार्टमैन पहले पुलिस वाला हुआ करता था जिसे डीजी का केस सौंपा गया था और हार्टमैन का इस केस को पर्सनली लेने की एक ही वजह हो सकती है कि वो इस मामले से जुड़े किसी को पसंद करता हो। तब हार्टमैन कहता है कि मैं और सूजन रिलेशनशिप में थे और उस पर गलत आरोप लगाकर उसे फांसी दे दी गई थी, इसलिए मैंने पुलिस की नौकरी छोड़ दी। जिस पर फिर किलर माइकल से कहता है कि तुम्हारा पूरा नाम माइकल मिचेल है और सूजन का नाम सूजन मिचेल था, तो क्या ये कंफर्म करो कि सूजी ही तुम्हारी बहन थी? हदिश पर माइकल भी अपना मुंह गिरा लेता है। अब अक्यूट शेयर करते हैं कि इनमें से सबसे ज्यादा जिसने अपना सब कुछ खोया है वो डीजी की नैनी लिंडा आर्डन है, जो काम इसी साल पहले एक एक्ट्रेस हुआ करती थी। तब अपना विग निकाल देती है और अपनी सच्चाई बताकर कहती है कि वो लिंडा है। जिस पर अब अक्यूल ये केस आखिरी अंजाम तक पहुंचाकर सभी से कहता है कि ये हत्या किसी एक द्वारा नहीं की गई है और जब यहाँ पर मौजूद सारे लोगों का डेजी की मृत्यु से कुछ न कुछ संबंध है तो हत्यारा एक नहीं बल्कि आप सभी हो जिन्होंने मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया। आप सभी की सच्चाई सामने आने पर लिंडा बताते हैं ये सारा प्लेन मेरा बनाया हुआ था, क्योंकि वो इंसान जिंदा रहने के लायक नहीं था, इसलिए हम सभी ने बारी बारी एडवर्ड को स्टैब करके मार डाला। पर हम तुम्हारे जितना शातिर नहीं निकले कि हत्या का आरोप उसके दुश्मनों को लगा सकते हैं। डैड को मारकर मेरे जीवित रहने का कारण पूरा हो गया कि इस अपराध के लिए सजा से मुझे मिलनी चाहिए। ये सारे लोग हत्यारे नहीं हैं, पर हर्क्यूलिस पर कोई जवाब नहीं देता। वहीं ट्रेन के आगे से अब सारी बल्ब हटा दी जाती है, जिससे ट्रेन अगले स्टेशन के लिए अपना सफर तय करती है, जहां हर्क्यूल सभी से कहता है कि मैंने हमेशा अपने दिमाग की सुनी है और इस बार अपने दिल की सुन लूंगा। डैड को दरअसल उसी के किए हुए अपराध की सजा मिली है, इसलिए मैं आप सभी को एक और मौका देता हूं। पुलिस से यही बात जाएगी कि हत्यारा ट्रेन में घुसकर एडवर्ड की हत्या करके चला गया, जो सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद हर्क्यूल ट्रेन से उतर जाता है और तभी उसके सामने एक आदमी आता है जो उसे डेथ ऑन द नाइल केस के बारे में बताता है, जिस पर हर्क्यूल उसे हल करने के लिए मान जाता है और इसके बाद ओरिएंट एक्सप्रेस लंदन के लिए निकल जाती है, जहां सभी हर्क्यूल को खुशी भरी निगाहों से देख रहे थे। और इसी एंडिंग फीलिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब इस मूवी के एंड में डेथ ऑन द नाइल केस के बारे में बताया गया है, जो कि दरअसल इसकी आगे की मूवी है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करते सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगली एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।